हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के बाबू, और आपका 24 फरवरी को आपका पेपर है बाबू। तो आज की वीडियो जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप समझिए ना कि यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण यानी कि गद्यांश और पद्यांश दोनों बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आपका यहाँ से समझ लीजिए कि 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होने जा रहा है और पद्यांश। देखिए, इसमें मैंने सेलेक्ट करके खोज के इसको इतना तरीके से लाया हूं ताकि इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। समझिए कि बाबू आपका यहाँ से 20 नंबर एक गद्यांश है, और यहाँ पे आपका स्टार जो लगा दिया हूं पद्यांश से। और इसका अगर आपको पेपर में आंसर नहीं करने आ रहा है तो आप ट्रिक से कैसे लिखोगे, कैसे पहचान लोगे, चुटकियों में आपका 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो बाबू। और शुरू से अंत तक, ये छोटी सी वीडियो है बट बहुत ही कमाल की वीडियो है, तो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा अंत तक। और इसको पहले समझिए कि पेपर में जब आएगा तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ट्रिक भी लगाओगे और सही आंसर भी करोगे। ये जो आप देख रहे हो बाबू, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सा आपका यहाँ पे पहले तो गद्यांश है, इसके बाद जस्ट हम पद्यांश भी अभी जस्ट कराएंगे। यहाँ पे उत्तर भी लिख लिख के समझाएंगे। क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले लिखा है कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वाद नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। अब इसके बाद लिखा है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा तो ही है। इस तरीके से जब भी, ये तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, पेपर में इसका आना निश्चित है, इसीलिए इसको सेलेक्ट किए हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे करोगे, ठीक है। बहुत बच्चे डरते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से इसके लेखक कौन है। तो देखिए ध्यान से, पहले इसमें आपको एक चीज में दिखाया, यहाँ पे इसको जब शुरू से अंत तक पढ़ा आप, तो यहाँ पे क्या लिखा था? अशोक लिखा है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि किस पार्ट से है, तो अशोक के फूल से। और अशोक के फूल को किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इसको आप पहचान लिए। अब तुरंत इसका एक एक प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे कॉपी में, आपको पूरा हम ट्रिक से बताएंगे कि जो प्रश्न न आता हो कहां से उसका आंसर करोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, यहां पे मैं इसका आंसर भी लिखवाऊंगा, ठीक है। चिंता ना करो, आराम से ट्रिक भी बता देता हूं, चाहे कोई भी गद्यांश का सॉल्यूशन करना हो पड़े तो। सबसे पहले इसमें लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक। यहाँ पे पाठ पूछा है, इसके बाद क्या पूछा है बाबू? लेखक का नाम बताइए। तो ये सभी बच्चे तो कर ही लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालोगे ऐसे, और आराम से मेरी बात को पहले गहराई से समझ लो, क्योंकि कुछ नहीं इस प्रश्न में। पहले लिखोगे पाठ का नाम, यहाँ पे क्या लिखोगे? पाठ, ब्लैक पेन से लिखिए, पाठ का नाम लिखोगे ऐसे, ठीक है। पाठ का नाम लिख लेना बाबू, आराम से समझ लो, ऐसे ही आएगा। इसके ठीक नीचे लिखिएगा लेखक का नाम, क्या लिखोगे? लेखक का नाम। यहाँ पे लेखक का नाम आराम से देख लो ऐसे, यहाँ पे सॉरी का छोड़ दिए, तो लेखक का नाम यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, देखो लेखक का नाम। तब इसमें क्या लिखना बाबू? ब्लू पेन से आप आराम से दोनों का नाम लिख दीजिए। तो ये किस पार्ट से है बाबू? तो मैंने बताया ना, अशोक के फूल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? अशोक के फूल, अशोक, ठीक है, अशोक के फूल, अशोक के फूल। इस तरीके से आपका ये पार्ट का नाम हो जाएगा। और यहाँ पे आप दूसरा, इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद। इस तरीके से लिखिएगा बाबू, डॉक्टर हजारी, हजारी, ठीक है, प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद, ठीक है, प्रसाद द्विवेदी लिख लीजिए। इस तरीके से आराम से सीख लो। अभी तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चे डरते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या आखिर कैसे करें, नहीं आंसर याद हो रहा, फिर भी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले यहां से लेके कहते हैं से लेके पूरा कहां तक किया है? बढ़ जाती है, यही ना इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले इसका सेंस समझ जाओ। कैसे समझोगे कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यानी कि कौन कहते हैं? इसमें जो लेखक हैं वो लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। इसकी व्याख्या अपने मन से बना के लिखोगे। सबसे पहले इसमें हेडिंग लगा लेना, यहाँ पे 2 नंबर लिखना है ऐसे बाबू, आराम से समझ लो। रेखांकित लिखोगे, रेखांकित ऐसे, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, अंश की
व्याख्या। ऐसे आप जब हेडिंग लगा लोगे इसके बारे में लिखोगे तो बहुत ही अच्छे समझ आ जाएगा कि हाँ हमें क्या लिखना है। ठीक, इसमें क्या लिखोगे, इसी लाइन को पढ़ पढ़ के इसका आंसर लिखना कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है। चलिए अब इसको ब्लू पेन से कैसे लिखोगे बाबू, ध्यान समझो। कहते हैं मतलब कि लेखक का कहना है, यहाँ पे क्या लिखोगे कि लेखक का कहना है। जब भी स्टार्ट करना रेखांकित तो लिखना लेखक का कहना है, लेखक का कहना है, कहना है कि ये जो दुनिया है, यह दुनिया, यह दुनिया, ठीक है। ऐसे ही आप भी लिखिएगा कि यह दुनिया मतलब संसार भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। बड़ा ही स्वार्थी है, बड़ा ही स्वार्थी है। क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा ही स्वार्थी है, यहाँ पे है लिख लो। ठीक, यह उन्हीं बातों को याद रखती है, यहां से लिखो, यह उन्हीं बातों को, उन्हीं बातों को, बातों को याद रखती है, बातों को याद रखती है, रखती है, यहां पे लिखा है ना, रखती है, जिससे उसका स्वार्थ साधता है। आगे लिखेंगे जिससे उसका स्वार्थ, यानी कि जिनसे, यहां पे लिखेंगे जिनसे उसका स्वार्थ, उसका कोई स्वार्थ यानी कोई भी काम हो, कोई स्वार्थ साधता हो, यानी कि स्वार्थ, स्वार्थ सिद्ध होता हो, यानी कि दिखता हो, सिद्ध होता हो, होता हो, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखा है कि बाकी को छोड़कर यानी फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी उसके काम से मतलब था वो उतना कर लेती है, और जो अनर्गल की चीजें होती है उसको छोड़ के अपना काम से मतलब रख के छोड़ देती है। यहाँ पे लिखिए जितना से स्वार्थ साधता उतना ही सिद्ध होती है। अब यहाँ पे इसका अर्थ लिख दीजिएगा बना के कि बाकी को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, यानी कि यानी जिससे उसका स्वार्थ नहीं होता, जिससे उसका, अपने से बना के लिख दोगे बाबू, जिससे उसका स्वार्थ, स्वार्थ नहीं होता, नहीं होता, उसे छोड़कर, छोड़कर आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से ज्यादा नहीं लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा बाबू, जितने लाइन का बोले ना उसी लाइन का बस भाव अपने से बना के लिख देना है, घबराना नहीं है। इस लाइन का भाव आप खुद भी बना सकते हो। अगर कुछ नहीं आता है, समझिए कुछ आ ही नहीं रहा है, कमजोर है, तो इसी लाइन को बस उतार दीजिएगा, यहां तक हो जाएगा, कभी भी डरना मत। ठीक, अब इसके बाद तीसरा इसमें क्या है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया। विस्मृत करने का आधार किसको माना गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अशोक को विस्मृत करने का स्वार्थ जो है, स्वार्थ वृत्त को, किसको बाबू, इसमें देखिए लिखा था, पूरा जब गद्यांश इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो अब पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा तीसरे नंबर का आंसर, देखिए आराम से लिखेंगे। इस गद्यांश को थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयार करना होगा। लिखेंगे अशोक के, देखो कहाँ से कहाँ तक उतार देना, अशोक को विस्मृत करने का, यहाँ तक लिखो, अशोक को, यहाँ पे लिखोगे अशोक को विस्मृत, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, विस्मृत है ना, यहाँ पे ब्री नहीं है, बी, स्मृत करने का, करने का आधार, क्या लिखो, करने का आधार स्वार्थ, क्या होगा, स्वार्थ वृत्ति, स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, बस ऐसे लिख लो, को माना गया है, ऐसे ही आराम से लिख लेना। ठीक, इसके बाद आप इसमें से बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्वार्थ नहीं, इसका मतलब वही विस्मृत करने का आधार माना गया। इसके बाद यहाँ पे चौथा लिखा है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बनाया है, यानी बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक ने दुनिया का व्यवहार यानी कि इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसका बस काम होता है, बस यही ना बताया है। तो इसमें आपको कैसे लिखना है बाबू, ध्यान से समझो। 4 नंबर लिखेंगे कि लेखक, लेखक ने दुनिया, ठीक है, दुनिया को, ऐसे लिखना कि लेखक ने दुनिया को उतने ही
उतने ही व्यवहार के रूप में बताया है, के रूप में बताया है कि जितना से देखिए यहाँ पे जितना होगा बाबू, जितना से उसका स्वार्थ साधता है, उसका स्वार्थ होता है, लिख दो, होता है, उसी को याद रखती है, उसी को याद रखती है दुनिया। ठीक है, इस तरीके से अपने से भी बना के लिख सकते हो बाबू, माइंड में अपना जो है ना उसको भी बना के लिख सकते हो। इसके बाद अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि स्वार्थ का अखाड़ा लिखा है ना, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो स्वार्थ का अखाड़ा जो है इस संसार को ही कहा गया है, पूरे संसार को। ठीक है, तो स्वार्थ का अखाड़ा इस पूरे संसार को कहा गया है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 5 नंबर ऐसे लिख लेना। इसके बाद लिखोगे कि सारे संसार को या पूरे संसार को लिखेंगे, पूरे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। इस तरीके से कर लोगे। इस तरीके से बाबू जब करोगे तो इस तरीके से आप आराम से बना के लिख लोगे, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका यहाँ से पूरे क्वेश्चन को ना है तो इसमें से जो मिलता जुलता हो उस लाइन को उतार देना, लेकिन छोड़ के मत आना। ठीक है, अब देखिए बाबू इसमें आगे वाला क्वेश्चन जो पद्यांश है ये भी 10 ही नंबर का आएगा। अब इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में आने का चांस है इसका। सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करना है, तो इसको भी देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस पेज को हटाते हैं आराम से। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इस पद्यांश का। नीचे दिए गए पद्यांश के आधार पे ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना है। चलिए, सबसे पहला है कि जलधि के फूटे कितने उस द्वीप कच्छ डूबे उतराय। लिखा है आगे फिर, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। ठीक है, शक्ति के विद्युत कर जो व्यक्त विकल बिखरे हैं। अब इसके बाद लिखा है हो निरूपाय। इसके बाद समन्वय उसका करे समस्त। यहाँ पे लिखा है विजयनी मानवता हो जाए। अब इस पूरे लाइन का आप आराम से जब पढ़े हैं तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि किस पार्ट से ये दिया गया है। जिस बच्चे को अगर अच्छी से तैयारी है वो पहचान ही लेगा, तुरंत पहचान लेगा कि श्रद्धा मनुष्य दिया है और इसके राइटर जयशंकर जी हैं। ठीक है, तो आराम से इसको करोगे कैसे। सबसे पहले इसमें प्रश्न जो पूछा रहेगा कैसे बना के लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये सारा चीज बताएंगे। लिखा है ना कि पद्यांश के कवि और लेखक, यहाँ पे कवि कविता का नाम बताइए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लिखोगे बाबू, आराम से देखो। पहले लिखोगे यहाँ पे शीर्षक का नाम या कविता का नाम लिखो, कविता का नाम, कविता का नाम। ठीक है, कविता का नाम इस तरीके से। और फिर यहाँ पे लिख लेना कवि का नाम, कवि का नाम। ठीक है, और न आए तो भी आप देखिए इसमें कैसे बना के लिखोगे। ठीक, अब ब्लू पेन उठाओगे, इसमें इसको पहचान लिए ना, श्रद्धा मनु। किससे है बाबू, श्रद्धा। ठीक है, इसमें श्रद्धा है, श्रद्धा। इसके बाद मनु लिख लीजिएगा, मनु। इस तरीके से इसके कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर आराम से प्रसाद, ऐसे लिख लेना। ठीक, ये हो जाएंगे इसके कवि। अब इसमें दूसरा प्रश्न लिखेंगे ना, तो आराम से देखो कैसे लिखोगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा क्या लिखा है बाबू, ध्यान समझिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ कहाँ पे रेखांकित है, बस 2 ही लाइन तो है इसमें, तो 2 लाइन की व्याख्या करना है। कौन सी, ये नीचे, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो समन्वय का मतलब क्या हुआ, इसकी व्याख्या यानी कि श्रद्धा मनुष्य कहती है कि इस संसार में शक्ति के विद्युत कण जो निरुपाय होकर, यानी कि यहाँ से तो पूरा लिख दिया है यहाँ से, लेकिन इसके हमें छोटा सा ही रूप का यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पहले हेडिंग डालिएगा क्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। इस तरीके से आप आराम से पहले लिख लेना, आराम से बाबू। ठीक है, हेडिंग आराम से इसको डाल लेना पूरे अच्छे से।
तो अब यहां से लिखेंगे ब्लू पेन से, इसके बारे में क्या लिखेंगे, व्याख्या करेंगे इसी लाइन का जो अंडरलाइन किया है कि समन्वय उसका करे समस्त। पहले इस लाइन का लिखो कि कवि का कहना है, यहां पे लिखेंगे कवि का कहना है, का कहना है कि हम और हम, देखिए अपने से भी इस चीज को बना के अपने भाव के रूप में व्यक्त कर सकते हो। लिखेंगे हम और तुम पूरे लोग मिलकर, ठीक है, हम और तुम यानी कि पूरे लोग क्या करके भाई मिल करके, इस भाव को अपने रूप में लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, समन्वय करें, समन्वय करें, क्या लिखोगे, समन्वय करें, ठीक। इसके बाद यहां से लिखोगे, क्या लिखा है इसमें कि विजयनी मानवता हो जाए, यानी कि विजयनी मानवता हो जाए का मतलब क्या कर रहे हैं इसमें कि हमारे इस कृत्य से मानवता की विजय होगी। इसमें लिखेंगे कि यदि, या यहां से यदि नहीं लिखेंगे, हमारे, क्या लिखेंगे बाबू, हमारे इस कृत्य का मतलब होता है कार्य से, इस कृत्य से मानवता की क्या लिखोगे, विजयी हो, यानी कि विजय, यहां पे लिख दीजिए विजय होगी, या इस तरीके से लिख देना, बस खड़ी पाई दे देना। इस तरीके से जितने लाइन का व्याख्या पूछे उतने ही लाइन बताइएगा, ठीक है। इसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या बोला इसमें कि दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, यानी कि दृढ़ मूर्ति का मतलब पूछा है इसमें, तो दृढ़ मूर्ति से आशय कह रहा है कि किसकी मूर्ति से है भाई, तो यहाँ पे इसका मतलब बताना है कि दृढ़ मूर्ति से आशय का मतलब मानवता से है, किससे है, मानवता से है। यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर का, ब्लैक पेन उठाइए कि दृढ़ मूर्ति, यहां पे क्या लिखोगे बाबू, दृढ़, ठीक है, दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता से है, मानवता, क्या लिखेंगे, मानवता से है। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे इसमें 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पे उत्स और अभ्युदय शब्दों के अर्थ पूछा है। उत्स का मतलब होता है स्रोत, अभ्युदय का मतलब नवीन उत्थान, ठीक है। इसी तरीके से अब लिखो कैसे, उठाइए ब्लैक पेन यहाँ पे, अब इसको इस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे, ब्लैक पेन का यूज करना बाबू, उत्स यहाँ पे लिख देना, उत्स एक साइड में लिख देना यहाँ पे अभ्युदय, क्योंकि इसमें पूछा था ना कि उत्स और अभ्युदय का अर्थ बताना है इसमें, तो उत्स और अभ्युदय, अभी यहाँ पे उदय है ना, सॉरी यहाँ पे अभ्युदय है, अभ्युदय, इसी का अर्थ पूछा है इसमें, तो ये दोनों का अर्थ हम लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी लिख सकते हो। उत्स का मतलब स्रोत होता है, क्या लिखोगे, स्रोत, इस तरीके से स्रोत भी कहते हैं इसको। इसके बाद में इसका नवीन, क्या लिख दोगे, नवीन उत्थान, इस तरीके से ये भी हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चंस को कर लिया। अगर जो नहीं आएगा भाई तो आप अपने से भी खुद कुछ बना के उसके सेंस के आधार पे लिखेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। 5 नंबर लिखा है द्वीप कक्ष में कौन सा अलंकार छिपा है। द्वीप कक्ष में भाई तो आप सभी जानते हैं कि रूपक है, इसमें रूप की वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे द्वीप कक्ष में यहाँ पे उत्तर लिखिएगा ब्लैक पेन का यूज करके, क्या लिखेंगे 5 नंबर का, द्वीप कक्ष में, यहीं से उठा लीजिए, द्वीप कक्ष में, कच्छप है ना, द्वीप कच्छप है, द्वीप कच्छप में रूपक अलंकार है, सॉरी अलंकार है, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से लिखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करना आप भी, ठीक है, और इसका अच्छे से तैयार कर लेना, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। देखिए ये गद्यांश और पद्यांश दोनों को अच्छे से पढ़ लेना बाबू, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आराम से इसको तैयारी भी कर सको खुद से, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।